एक एक घर में कहीं कहीं जो पीएम आवास योजना के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान बन गए हैं और शौचालय जो भी मोदी जी के यहाँ से जो योजना चल रही है उसका डायरेक्ट लाभ हमारे चेयरमैन साहब हर एक आम आदमी को, मुस्लिम समाज को पहुँचा रहे हैं। विपक्ष आसान सड़कों में है, खेतों में? खेतों में सड़कों में कौन है वो? विपक्ष आरोप लगाता है कि मुस्लिम समाज बीजेपी से डरता है, तो आप डर कर किसी भय के कारण आए या कोई अन्य वजह? जी नहीं, एक आरोप लगता है जी। ये एक भयभीत एक चुनावी स्टंट होता है। अपने सभी मुस्लिम समाज को संदेश देना चाहूँगा कि इन धर्म के ठेकेदारों से हटकर डायरेक्ट मोदी जी के से जो जुड़े उनके करीबी जो जानकारी लें और फिर जो वोट करें। हर एक योजना जनहित के लिए मोदी जी ने दी है। ऐसी योजना कि जहां 5 लाख तक का इलाज आज मुफ्त होना संभव हुआ है, वो केवल मोदी जी का ही विजन है। जो नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सलमान सत्तार। अच्छा, कहाँ से आए हैं? मैं नगर पंचायत झबरेड़ा से हूँ, सभासदपति। क्या लगता है कि आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री 22,000 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण कर रहे हैं, कितना लाभ जनता को मिलेगा, क्या लगता है जी? दरअसल मैं जब से हमारे चेयरमैन साहब चौधरी मानवेंद्र सिंह रियासत झबरेड़ा में जो इन्होंने जो मोदी जी जो योजना चला रहे हैं उसको जो ना कस्बे के अंदर घर घर तक जो पहुंचाया, उससे खुश होकर मैं माननीय चेयरमैन साहब के साथ जैसा इन्होंने मुझे रास्ते दिखाया, मैं इनके कदम से कदम मिला के चल रहा हूँ। आज इनके साथ मोदी जी को देखने का और सुनने का पहली बार मौका मिला। चेयरमैन साहब मुझे अपने साथ ले गए हैं, इसीलिए मैं समाज के लिए कितना लाभ बीजेपी सरकार में हुआ है जी? मेरे हिसाब से और जगह का मुझे मालूम नहीं है। हमारी नगर पंचायत झबरेड़ा में मुस्लिम समाज को हमारे जो चौधरी परिवार ने, हमारे चेयरमैन साहब चौधरी मानवेंद्र सिंह ने 80% से भी प्लस में मुस्लिम समाजों को हर योजनाओं का लाभ दे रहे हैं। जैसे पीएम आवास योजना सबसे ज़्यादा मुस्लिम समाज को वो जो वहाँ लाभ मिल रहा है, क्योंकि गरीब लोग बहुत है, वहाँ मजदूर तबका बहुत है। हर एक मुस्लिम समाज को एक एक घर में कहीं कहीं जो पीएम आवास योजना के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान बन गए हैं और शौचालय जो भी मोदी जी के यहाँ से जो योजना चल रही है उसका डायरेक्ट लाभ हमारे चेयरमैन साहब हर एक आम आदमी को, मुस्लिम समाज को पहुँचा रहे हैं। विपक्ष आरोप लगाता है कि मुस्लिम समाज बीजेपी से डरता है, तो आप डर कर किसी भय के कारण आए या कोई अन्य वजह? जी नहीं, एक आरोप लगता है जी। ये एक भयभीत एक चुनावी स्टंट होता है जी। मोदी जी से खुश होकर अगर जो हमारे जिले स्तर के जो नेता हैं मोदी जी की योजनाओं को अगर वो जन जन तक पहुंचाएंगे, जैसे कि हमारे चेयरमैन साहब चौधरी मानवेंद्र सिंह ने हर एक आम व्यक्ति तक ये योजना मोदी जी की पहुंचाई है, तो मैं इनका भी धन्यवाद करना चाहूँगा। हर एक लीडर को जो चौधरी साहब की तरह, हमारे चेयरमैन साहब की तरह जो घर घर तक योजना मोदी जी की पहुँचाए, तो ऐसा कोई बात नहीं है कि भाई डरता है। जहाँ जिसका जो फायदा होता है आदमी को वहाँ चलना चाहिए। हम सब, मेरा मानना है, हम कांग्रेस को, मुस्लिम समाज कांग्रेस को वोट देगा तब भी हिंदू को वोट जाएगा और बीजेपी को वोट देगा तब भी हिंदू को वोट जाएगा। प्रधानमंत्री देश का हिंदू बनेगा, मुख्यमंत्री हिंदू बनेगा। आप पार्टी से फर्क नहीं पड़ता है, तो बेवकूफ़ लोगों की बेवकूफ़ी की बात है। मेरा अपना जो मानना है, मेरा मानना यह है कि हमें तो जो भी हमें साथ लेकर चल रहा और एक अच्छा रास्ता दिखा रहा, उसके साथ बढ़ चढ़ कर कदम पर कदम मिलाएं, उनकी ताकत को। आज मैं अपने चेयरमैन साहब के साथ यहाँ आया हूँ, इनके कदम को कदम से कदम मिलाकर इन्हें मजबूत करने के लिए मैं जितना जीऊँगा, मुझे मेरे घर से भी यही जो गाइड मिला है कि अपने चेयरमैन साहब को मजबूत करना है, जहाँ भी जाएं इनके साथ हूँ। क्या संदेश देना चाहेंगे? जो विपक्ष जो पार्टियाँ हैं वो लगातार कहती है कि बीजेपी सरकार में मुस्लिम सुरक्षित नहीं है, लेकिन आप कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा सुरक्षित मुस्लिम है, तो क्या संदेश उस जनता को देना चाहेंगे जो इस भर में पड़ी हो कि बीजेपी मुस्लिम लोगों के विरोधी है और जो कांग्रेस है वो हितैषी है? क्या संदेश आप अपने चैनल, हमारे चैनल के माध्यम से आप मुस्लिम समाज को देना चाहेंगे? जी, मैं अपने सभी मुस्लिम समाज को संदेश देना चाहूँगा कि इन धर्म के ठेकेदारों से हटकर डायरेक्ट मोदी जी के से जो जुड़े उनके करीबी जो जानकारी लें और फिर जो वोट करें। ये जो धर्म के ठेकेदारी हैं जो हम सबको भ्रमित करते हैं, चुनाव का दौर आता है तो ये लोग भ्रमित करने लगते हैं कि ऐसा है वैसा है, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने जो अभी बात बताई, लीडर कोई भी हो, बस लीडर अच्छा होना चाहिए और यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के उसमें
बहुत ही अच्छा। हमारी नगर पंचायत जबरेटा का तो पूरे उत्तराखंड में रिकॉर्ड। जी। हमारे चेयरमैन साहब पूरा बोर्ड लेकर साथ चलते हैं और 80% प्लस लाभ जो मुस्लिम समाज वहाँ ले रहा है। अभी हमारे जो मुस्लिम भाई हैं ये अभी एक चेयरमैन साहब जी का नाम बार बार ले रहे हैं, आखिर इनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मानवेंद्र है, मानवेंद्र सिंह। मैं इस टाइम अध्यक्ष हूँ नगर पंचायत जबरेटा में। जी, क्या लगता है आपको, कितने खुश आप मोदी जी के कार्य से हैं? देखिए, मोदी जी की कोई भी योजना आप उठा के देख लीजिए, चाहे वो आवास योजना हो, चाहे वो घर घर गैस के चूल्हे पहुंचाने की योजना हो, हर एक योजना जनहित के लिए मोदी जी ने दी है। ऐसी योजना कि जहां 5 लाख तक का इलाज आज मुफ्त होना संभव हुआ है, वो केवल मोदी जी का ही विजन है। जो इस तरह की चीज़ें हमने भारत में देखी हैं, आपने खुद देखा हो पिछले 70 सालों में ऐसी कोई योजनाएं नहीं आई। क्या आपने ऐसी कोई योजना देखी कि 5 लाख तक का मुफ्त इलाज? जो खासकर उत्तराखंड वासियों के लिए तो ये और बड़ी सौगात है। उत्तराखंड में तो एक एक जन इसके अंडर कवर्ड है। इसके साथ साथ आवास योजना, मोदी जी की आवास योजना, जितने भी लोग जिनके पास अपना घर एक केवल सपना था, आज उनके पास अपना घर है। तो ये केवल मुमकिन हुआ है तो मोदी जी के विजन की वजह से ही ये मुमकिन हुआ है। बड़ा आरोप सामने आता है, विपक्ष लगा रहा है कि बीजेपी जो प्रदेश के अंदर उत्तराखंड में खड़ी है वो केवल मोदी के नाम पर है। क्या लगता है धामी जी के नाम पर भी हैं और आप मोदी के नाम से यहाँ पहुँच रहे हैं या धामी के नाम से यहाँ पहुँच रहे हैं? देखिए, एक बात मैं आपको बताता हूँ कि ऐसा तो विपक्ष बोलेगा ही कि यहाँ के धामी जी का एक युवा नेतृत्व है। और आज अगर आप देख रहे हो इस रैली में भी, तो सबसे ज़्यादा युवा आपको आज इस रैली के माध्यम से देखने को मिलेगा। तो ये एक करिश्मा हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री और यशस्वी मुख्यमंत्री जी दोनों का ही है। अगर आप देखें युवा जिस तादाद पे एक दम से रैली में जुटा है, तो ये एक युवा चीफ मिनिस्टर का ही कारनामा है कि जिसकी वजह से इतना युवा पार्टी की तरफ एकदम आकर्षित हो गया है। दूसरी बात, अगर आप टोटल लीडरशिप भी देखें तो इस टाइम उत्तराखंड की जितनी भी लीडरशिप है वो भारतीय जनता पार्टी में है। विपक्ष के पास तो लीडरशिप ही नहीं है। लीडरशिप के नाम पे विपक्ष के पास है ही क्या? अगर आप यहाँ देखें, माननीय सतपाल महाराज जी, हरक सिंह रावत जी, जितने भी बड़े लीडर हैं इस टाइम सारे भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। तो किसी का ये कहना कि केवल मोदी जी के दम पे है, मैं इसको ये नहीं कहूँगा कि प्रत्येक कार्यकर्ता, मोदी जी तो है ही सर्वोसर्वा, उनके तो दम पे सब कुछ चलता ही है, पूरा देश चल रहा है। एक उनका विजन को तो सब लोग ही लेके चल रहे हैं, पर इसमें योगदान और लोगों का भी है। इसमें हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का भी बहुत बड़ा योगदान है। आपसे बातचीत करें, आप कहाँ से आए हैं? मखदूमपुर। अच्छा, एक ही गांव से आए हैं। आप कितने संतुष्ट हैं मोदी जी और धामी जी के कार्य से? काफी है। दिल से कह रहे हैं या केवल अभी यहाँ पर आए इसलिए कह रहे हैं? दिल से कह रहे जब तो यहाँ आए। मैं दिल से कह रहे जब तो यहाँ आए। तो क्या लगता है इस बार कितने का लक्ष्य है बीजेपी सरकार का? देखो, सरकार तो बननी है। अच्छा, तय है। पक्का। विपक्ष जिस तरह से आरोप कह रहा है कि इस बार तो 60 हम लेकर के जाएंगे, बीजेपी का बचेगा क्या? पक्का बहुत बताओ, विपक्ष बोलो जाओ, कुछ बोलो जाओ, सरकार आता है भाजपा की। तो इस बात पूरा समर्थन आप लोग करने वाले हैं? इस टाइम पे किसान जी अगर देहरादून तक चल के आ रहा है, इस टाइम पे गेहूं की कटाई, वो गेहूं की बुआई इस टाइम पे चल रही है, गन्ने की कटाई का टाइम ये है, और नीचे शादियों का सीज़न चल रहा है। वो सब छोड़ करके भी अगर इतनी उत्साह के साथ किसान और युवा आ रहा है, तो उसमें हमारे यशस्वी मंत्री श्री यतीश्वरानंद जी, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के कारण ही आदमी आज की तारीख में सब कुछ छोड़ करके मोदी जी को सुनने के लिए। बड़ा आपने अभी एक सवाल उठाया है कि किसान अपने खेतों को छोड़कर इस वक्त मोदी जी के संबोधन को सुनने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। लेकिन अब बात जब आपने सवाल उठा लिया है, राकेश टिकैत तो कह रहा है किसान तभी सड़कों में है। नहीं जी, राकेश अलग चीज है, मोदी अलग चीज है। उसके विचार कुछ अलग होंगे, हमारे कुछ अलग होंगे। किसान सड़कों में है, खेतों में? खेतों में। सड़कों कहाँ मिलेगा? सड़कों में कौन है वो? भाई सड़कों पता नहीं, हम नहीं कह सकते कौन है वो, तो हमें नहीं पता। हम तो किसान, हम तो खेतों में काम कर रहे, बड़ा यहाँ रहे, काम छोड़ कर यहाँ है। आज गेहूँ बोना था जी, गेहूँ बोने के बावजूद हम यहाँ आए काम छोड़कर जी। तो हमें इस तरह लगा हुआ प्यार है, तभी तो यहाँ आए। पूरी मोहब्बत है आपकी मोदी जी, तभी तो यहाँ आए। और क्या लेना थे कि भाई, तभी तो यहाँ आए। तो आपने सीधा कहा किसान भी इस वक्त मोदी जी के साथ है? हाँ, बिल्कुल साथ है, बिल्कुल साथ है।
मतलब कुछ आदमी हो सका ऐसा नहीं वो होंगे, उन्हें नहीं बता सकता। हम किसान जो दिल से साथ है, सब दिल से साथ हैं। ठीक है, आपका नाम क्या है? नानक चंद है जी। नानक चंद जी, आपसे मैं सीधा सवाल पूछना चाहूँगा, जिस तरह से आपने अभी कई दिनों राजनीति माने या चुनाव मुद्दा माने, राकेश टिकैत ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा किसानों की सबसे ज़्यादा बुरी दशा हुई वो केवल मोदी की राज में हुई। क्या लगता है, किसानों को कुछ हित हुआ या नहीं? हाँ, हित हुआ जी। जी, क्या अगर हित हुआ? कुछ 2-4 योजनाएं? नहीं, योजना तो सारी उन्होंने सही ला रखी है यहाँ से। ये तो मतलब समझाने में उनकी गलती रहा, मतलब ये समझ नहीं सके जो, मतलब ये दलाल है ना। अच्छा अच्छा, बस वो मैटर और कुछ नहीं है। ये जो राकेश टिकैत है ये तो दलाल है, समझ नहीं सके पूरी। ये समझ नहीं सके ना, तो पैसा चाह रहा है वो चाह रहा है। ये थोड़ी देखती है कि किसान के लिए है, किसी के लिए जो जन धन खाते खुले हुए किसान के भी खुले, जो आवास योजना में मकान मिले वो किसान को भी मिले, जो उज्ज्वला योजना में सिलेंडर मिले वो किसान को भी मिले, और अनेकों ऐसे कानून जो है वो किसान हितैषी भी बने हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अब लास्ट प्रश्न आपसे करना चाहूँगा, जिस तरह से यहाँ पे मैं देख रहा हूँ लाखों की तादाद, जैसे जैसे हम शब्द बोले जा रहे हैं उसी हिसाब से यहाँ पर जनता बढ़ती जा रही है। क्या लगता है ये जनता केवल यहीं तक है या वोटों में भी तब्दील हो पाएगी? देखिए, जब आदमी अपना काम सुन करके छोड़ करके केवल एक रैली अटेंड करने आता है, तो आप ये सोचिएगा कि यहाँ पे कोई भी आपको जो भीड़ दिखाई दे रही है वो मोदी जी को जो इतना प्यार करते हैं, लगाव करते हैं, जो उनको सुनने आए हैं, तो आपको क्या लगता है वो वोटों में तब्दील नहीं होंगे? वो वोट ही है उनकी, तब्दील होने की जरूरत नहीं है। ये सारे वोटर्स ही हैं जितने यहाँ खड़े। पूरा माहौल बदलने वाले हों। हाँ बिल्कुल, माहौल तो बदल ही चुका है जी। तो लगातार आपको हम सीधी कवरेज समाज क्रांति न्यूज़ के माध्यम से आखिर 2022 को लेकर के क्या कुछ जनता सोचती है, तो जनता ने सीधा हमारे सवाल का जवाब दे दिया है कि यहाँ पर जो जनता पहुँची है वो केवल भीड़ जुटाने के लिए नहीं, अपितु अगर अब उन्होंने अपना समय निकाला है तो मिशन 2022 में वो समय वोटों में भी तब्दील हो जाएगा। तो देखते रहिए आप समाज क्रांति न्यूज़ टीवी। कैमरामैन अनिल के साथ अरविंद रावत। जय हिंद, जय भारत।